हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपके प्यारे प्यारे लाडले ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे। और हमारे ठाकुर जी ने देखिए कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है, श्याम वरण है, नील वरण है और कितनी ही मुस्कुराहट है हमारे ठाकुर जी के चेहरे पर। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कि अगर हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है या फिर नॉनवेज बनता है तो हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है और ठाकुर जी की पूजा भी की जाती है और उन्हें लाड़ाया जाता है। तो अब बात ये आती है कि बहुत से भक्तजन कहते हैं कि हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, बट हमारे जो घर के मेंबर्स हैं वो प्याज लहसुन खाते हैं और वो लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो इसलिए हमें प्याज लहसुन बनाना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, घर में हम घर वालों के साथ लड़ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हम अपनी मर्ज़ी उन पर थोप नहीं सकते हैं और हर घर में हर मेंबर का अपना अपना भाव होता है और अपनी अपनी सोच होती है। तो हमें करना क्या है, अगर हमें घर में प्याज लहसुन बनाना पड़ता है या फिर नॉनवेज भी बनता है हमारे घर में, तो हमें करना क्या है, ये हम ये कर सकते हैं कि ठाकुर जी का जो भोग है हमें उसे हमेशा अलग से बनाना है, कि उनके बर्तन हमें अलग रखने। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ठाकुर जी के जो भोग के बर्तन हैं उन्हें हमें स्वच्छ रखना है, यानी कि बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रखना है। और जहाँ हम ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं उस जगह को हमें स्वच्छ करना है सबसे पहले, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। और उन चीज़ों को जो अलाउड नहीं है, जैसे कि प्याज लहसुन वगैरह अलाउड नहीं है, उन्हें बिल्कुल अलग रखना है। ठाकुर जी के भोग के पास भी नहीं आनी चाहिए वो चीज़ें जब हम बना रहे हो ठाकुर जी का भोग। और हमें वहाँ पे स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है जो ये प्याज लहसुन है ये हमारे शास्त्रों में तामसिक भोग माना गया। इसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि ये जो प्याज और लहसुन है ये भौमासुर के वध के बाद उत्पन्न हुए थे, यानी कि उसके वध से उत्पन्न हुए थे। ये जो प्याज और लहसुन है आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बताया। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं जाकर, यानी कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस बर्तन में आप भोग बनाएंगे उसे अलग रखना है, बिल्कुल भी आसपास वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी है वो जगह। अगर आपके घर में नॉन वेज बनता है तो नॉन वेज तो बिल्कुल भी आपको पता है अच्छा नहीं होता है, यानी कि शुद्ध तो है ही नहीं और घर में ये बनना भी नहीं चाहिए। बट क्या करें, अब जो घर के जो मेंबर्स हैं वो नहीं मानते हैं, तो अब उनके साथ लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि ठाकुर जी के लिए हम अलग से चूल्हा ले लें एक, यानी कि जिस चूल्हे पे नॉनवेज बनता है उसमें ठाकुर जी का भोग बिल्कुल भी नहीं बनाना है। उस चूल्हे पर हम ये कर सकते हैं, एक इंडक्शन चूल्हा ले सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है आपको पता होगा, वो हम ठाकुर जी के लिए अलग से ले सकते हैं और अलग से बर्तन ले सकते हैं उनके लिए, हम ठाकुर जी के लिए, तो हम उसमें ठाकुर जी के लिए भोग बना सकते हैं। और देखिए व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ठाकुर जी को तो भोग देना ही है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप ठाकुर जी को यानी कि सूखे मेवे का भोग भी लगा सकते हैं। और आप ऐसे कोई सूखी चीज़ें होती हैं जैसे कि ठाकुर जी के लिए मटरी मट्ठी वगैरह कुछ बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप वो दे सकते हैं ठाकुर जी को भोग में। बाकी अगर आप सक्षम है ये सब करने में तो आप ये सब कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा लेकर आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी आप उनके बर्तन अलग अलग ले आएँ। मैंने आप बर्तन भी भोग बनाए कि किन किन बर्तनों में आप ठाकुर जी को भोग दे सकते हैं, जैसे कि स्टील के बर्तन होते हैं, मिट्टी, आजकल तो फ्रेंड्स मिट्टी के बर्तन भी आने लगे हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस होता है, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो मिट्टी की हांडी आती है, मिट्टी की प्लेट आती है और मिट्टी के गिलास आते हैं, बहुत सी चीज़ें आने लगी, मिट्टी का तवा भी आता है, आप वो ठाकुर जी के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपके पास अलग से चूल्हा है यानी कि दूसरा गैस वाला, तो आप मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा रखा है ठाकुर जी के लिए अलग से, फिर तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के लिए स्टील के बर्तन स्पेशली आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा पे यूज़ कर सकते हैं हम, तो आप वो वाले बर्तन ठाकुर जी के भोग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर में प्याज लहसुन बनता है यानी कि नॉनवेज भी बनता है, तो अब हम क्या करें। तो आपको ये पता लग गया होगा कि हम ये सब कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों से व्यवस्था कर सकते हैं ठाकुर जी की भोग के लिए, यानी कि उनके लिए अलग से बर्तन रख सकते हैं, अलग से चूल्हा भी लेकर आ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा तो बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में आजकल, वो आप ला सकते हैं। ठाकुर जी के अलग से चूल्हा रख सकते हैं, अलग से बर्तन लगाएं। और देखिए फ्रेंड्स, परिवार में बहुत से लोग होते हैं जो जिनकी विचारधाराएं अलग अलग होती है, अब उनके साथ लड़ाई तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी ठाकुर जी के लिए भोग के लिए। और अब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो उनकी भोग सेवा भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अब परिवार में अलग अलग तरह के पर्सन होते हैं, जैसे कि परिवार भी कई तरह के होते हैं। एक तो होते हैं समस्त परिवार,
यानी कि जो ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं और जो बिल्कुल वैष्णव नहीं होते हैं, यानी कि कईयों ने श्रृंगार सेवा ली होती है, घर में लहसुन प्याज बनता है तो कहीं श्रृंगार सेवा लेते हैं, भोग सेवा नहीं लेते हैं। तो या फिर आप कई जगह, दोनों जगह यानी कि सेवा करते हैं, भोग सेवा भी करते हैं, श्रृंगार सेवा भी करते हैं। तो भोग सेवा में क्या करते हैं वो लोग जो समस्त परिवार वाले होते हैं, ज़्यादातर वो सूखे भोग दे देते हैं ठाकुर जी को, या फिर अलग से व्यवस्था करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अलग से चूल्हा रखते हैं, अलग से बर्तन रखते हैं ठाकुर जी के, वो तो बहुत व्यवस्था रखते हैं ठाकुर जी के लिए वो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक होते हैं वैष्णव परिवार। वैष्णव परिवार तो बिल्कुल भी लहसुन प्याज मांस मछली की तरफ तो देखते भी नहीं है, यानी कि वो बहुत ही पवित्र होते हैं वो लोग। बिल्कुल भी उनकी सोच ऐसी होती ही नहीं है कि हमें बिल्कुल प्याज लहसुन खाना है, वो बिल्कुल दूर होते हैं प्याज लहसुन, यानी कि हर एक चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। यानी कि बाहर जाते भी हैं, यानी कि बाहर भी जाते हैं कहीं ठाकुर जी को लेकर या खुद भी जाते हैं, तब भी वो बिना प्याज लहसुन के ही खाते हैं। जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो बिना प्याज लहसुन के लिए स्पेशली अपने लिए बनवाते हैं। तो इसी तरह व्यवस्था करते हैं वो। तो इसी तरह आप भी ठाकुर जी के लिए अलग से व्यवस्था कर सकते। तो अगर आपके परिवार वाले नहीं मानते हैं, यानी कि उनकी विचारधारा आपके साथ नहीं मिलती है, क्योंकि आपको तो ठाकुर जी की सेवा करनी है, आप तो सेवा से पीछे नहीं हट सकते हैं, और तो फिर आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है अभी। तो आई होप आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि अगर घर में प्याज लहसुन बनता है या नॉनवेज बनता है तो हम ठाकुर जी का भोग कैसे बनाएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई भोग से संबंधित और वीडियोस भी चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, या कोई और क्वेरी भी है आपकी इससे संबंधित, या कोई और क्वेरी भी है तो भी मैं आपका जवाब दूंगी, जितना मुझे पता है उससे रिलेटेड मैं आपको उत्तर दूंगी फ्रेंड्स। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थोड़ा महामंत्र का गुणगान कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे फ्रेंड्स।